Hi, in this class we will discuss about topic motion of car on circular road. मान लीजिए अपने पास एक रोड है, सर्कुलर रोड है, और इस रोड पर कोई कार का मोशन हो रहा है। सपोज करिए अपन एक कार बना देते हैं। मान लीजिए कि ये अपन एक कार बना दी, और ये कार जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब अपना एम है कि वो मैक्सिमम किस वेलोसिटी से घूमने घूमे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो एक फोर्स लगता है, उसे सूडो फोर्स कहते हैं, जो इसको सर्कल से बाहर की तरफ फेंकना चाहता है। हमेशा ऐसा होता है। लेकिन एक फोर्स ऐसा है जो इसको बाहर फेंकने नहीं दे रहा, वो है फ्रिक्शन फोर्स। है ना, टायर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जो उसको बाहर फेंकने से रोक रहा है, वो अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये बैलेंस रहता है, तभी क्या होगा, कार बाहर की तरफ नहीं फेंकेगी। तो कहने का मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की तरफ फेंकने वाला फोर्स, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, एक तरह से फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, पकड़ बना के रखता है। तो बाहर फेंकने वाला फोर्स उससे कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कार पलट जाएगी। ठीक है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो कुल मिला के यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अगर कार को स्किड होने से रोकना है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स, वो हमेशा या तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा बराबर फ्रिक्शन फोर्स के। तो फ्रिक्शन कंट्रोल करता है, उसको बाहर फेंकने से रोकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो पलट जाएगी कार। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बाय आर। आर रेडियस, तो सर्कुलर ट्रैक की रेडियस। तो मतलब ये mv² बाय आर की वैल्यू या तो कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बराबर होनी चाहिए फोर्स फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू रिएक्शन, म्यू इंटू आर। आर रिएक्शन फोर्स, जमीन जो ऊपर नॉर्मली धक्का मारी हो, रिएक्शन फोर्स। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आर रिएक्शन फोर्स को अपन mg लिखते हैं। ठीक है, तो एक जनरल एक अपन डायग्राम देख लेते हैं। जब ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए ये कोई कार है, लेट करिए, लेट कर लीजिए कि कोई कार है या कोई भी ट्रक है, कुछ भी है। तो एक फोर्स जब भी चल रहा होता है ना आगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो एक फोर्स नीचे लगता है, उसे mg बोलते हैं, और उसको बैलेंस करता है एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स, जो जमीन ऊपर मारता है, ये आर। तो ऐसे इस यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक पे मैंने कार बनाई है, वहां पर भी यही काम है। एक फोर्स ग्रेविटी की तरफ लग रहा है mg, और एक फोर्स उसको ऊपर सरफेस ऊपर धक्का मार रहा है, रिएक्शन फोर्स, ये बराबर रहता है। और रिएक्शन को अपन mg लिख सकते हैं इस केस में। तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि v² की वैल्यू म्यू आर जी से या तो लेस होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तब जाके आराम से शांति से चलती रहेगी ये कार। मतलब v की वैल्यू या तो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए रूट म्यू आर जी से। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब पूछ ली कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से चलाओ। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एक काम करिएगा, इसमें इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिएगा, है ना। मतलब मैक्सिमम ये वेलोसिटी है, इससे ज्यादा से चला ना तब कार पलट जाएगी, स्किड हो जाएगी। तो कुल मिला के इस तरह से ये अपन ने इस टॉपिक में सीखा कि जब कार कोई सर्कुलर पाथ में चलती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे स्यूडो फोर्स कहते हैं, वो बाहर की तरफ लगना चालू हो जाता है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स, जमीन और टायर के बीच में कांटेक्ट लगता है, फ्रिक्शन फोर्स उसको कंट्रोल करता है। ठीक है।
अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कभी भी फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा हो गया तो कार पलटेगी, कम चलेगा, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर हमेशा या तो कम या लेस देन या इक्वल्स टू म्यू आर के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू आर होता है, आर मतलब एम जी। तो यहां से मैथमेटिकली सॉल्व करा तो पता चला कि भाई वी है या तो लेस या इक्वल्स टू म्यू आर जे। वी की वैल्यू इससे या तो कम रखो या इसके बराबर रखो ज्यादा से ज्यादा, तब तो कार आराम से चलती रहेगी। अब पूछ लो भाई मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, मैक्सिमम मतलब इक्वल्स टू रख दो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कर दी तो फिर कार पलट जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी a car should have to move in a circular path without skidding, that is root mu rg। mu मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आती है, न्यूमेरिकल आएगा तो इसकी वैल्यू गिवन आएगी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 या अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं। आर रेडियस ऑफ पाथ, वो क्वेश्चन में गिवन आएगा इस ट्रैक का रेडियस क्या है। ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए कि एक कार है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे एक न्यूमेरिकल आ गया कि एक कार सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, मान लीजिए एक कार है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, यहां से चल के जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है और यहाँ पर आ रही है, इस तरह से ये मोशन कर रही है सर्कुलर पाथ में। जब गोल गोल घूमेगी तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल और अंदर की तरफ फ्रिक्शन। तो न्यूमेरिकल डायरेक्ट कैसे आता है कि बोलते हैं कि इस सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 0.1, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस मान लीजिए 200 मीटर है। अब पूछ रहे हैं कि बताओ कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि कार स्किड ना करे, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कोई न्यूमेरिकल आए तो अपन पास एक फॉर्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी का, अंडर रूट म्यू आर जी। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। म्यू की वैल्यू 0.1 दे रखी है, वो रख दी। रेडियस 200 मीटर दे रखी है, वो रख दिया। और जी की वैल्यू 9.8 या 10। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है ना। अब बचा क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब इस रेडियस पर कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 200। 200 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 100 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 10, 10 रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो आंसर हो गया भाई, ये कार अगर 14.14 मीटर से अगर ज्यादा हो गई तो ये स्किड हो जाएगी, पलट जाएगी, बाहर की तरफ पलटी मार देगी। इस तरह से ये स्किडिंग वेलोसिटी का रिलेशन अपन डिराइव करते हैं और न्यूमेरिकल आता है तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।